Jai Bharat to all Advitiyans. So today we are starting our new chapter, that is surds and indices. Okay, most important, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होते हैं और सर्ड्स एंड इंडाइसिस में जो फॉर्मूलाज हैं कि इसका यूज़ जो है वो आप कोई भी स्टैंडर्ड में कोई भी सब्जेक्ट में जो है वो आपके लिए ये यूज़फुल है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से. सो फर्स्ट टॉपिक इज रेडिकल्स. ओके, so first what is radicals? So radical is an expression of the type nth root of x. okay, nth root of x. यहाँ पे अगर कोई भी नंबर जो है वो आपको इस तरह से nth root of x के फॉर्म में दिया है, so that is known as, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, फोर्थ रूट ऑफ 9 या फिर 10th रूट ऑफ 17, ऐसे कोई भी नंबर जो है कि कोई भी नंबर के लिए अगर nth रूट है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, यहाँ पे फोर्थ रूट है, यहाँ पे 10th रूट है, तो इस टाइप से अगर कोई भी नंबर को एक्सप्रेस किया है, इस टाइप से कोई भी नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट किया है, सो दैट रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन इज नोन एज रेडिकल्स. ओके, तो रेडिकल्स में जो है पार्ट्स देखते हैं. जो ये साइन है nth रूट की, ओके, दैट इज नोन एज रेडिकल साइन. ओके, नेक्स्ट वन, ये जो अंदर x है, ओके, मतलब nth रूट के अंदर जो भी पार्ट होगा, ओके, दैट इज नोन एज रेडिकैंड. ओके, एंड n मतलब कि यहाँ पे जो है n की जगह पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 10, तो 2, 4, 10. ओके, n की जगह पे जो भी नंबर दिया है दैट इज ऑर्डर ऑफ रेडिकैंड. ओके, सो ये टर्म्स जो है वो याद रखने हैं, रेडिकल साइन, रेडिकैंड, ओके, एंड n इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रेडिकैंड. ओके, सो नेक्स्ट, ओके, हमें पता ही है कि nth रूट ऑफ x, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, x रेज टू 1 अपॉन n. ओके, nth रूट है वो और कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया है, सो दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/2. ये हमें क्या दिखा रहा है, 1/2 पावर जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे 9 रेज टू 1/4, ये 17 रेज टू 1/10. ओके, सो nth root of x is nth root of x can be represented by x raised to 1/n. okay, next is, okay, examples है क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 8. ओके, ये मतलब एक्सप्रेशन दिया है, इस टाइप से आप काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हो. सो दिस ऑल आर रेडिकल्स. इसी तरह से जो है स्क्वायर रूट ऑफ 0, फोर्थ रूट ऑफ 0, ये सब भी जो है वो क्या है, रेडिकैंड. बट 0 के लिए जो है वो n की 2 वैल्यू के लिए जो है, यहाँ पे देखो n के लिए क्या वैल्यू है, -1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0. सो अगर -1th रूट ऑफ 0 है या फिर 0th रूट ऑफ 0 है, सो दिस टू टर्म्स आर अनडिफाइंड. ओके, तो आपको कहीं पे ये पूछे कि ये रेडिकैंड है या नहीं, ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा, दिस टू टर्म्स आर अनडिफाइंड टर्म्स. ओके, नेक्स्ट, ओके, ये जो है नेगेटिव नंबर के लिए nth रूट जो है वो भी रेडिकैंड है. ओके, बट ये रियल नंबर्स नहीं है, दिस आर नोन एज इमेजिनरी नंबर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्ड्स. ओके, सो व्हाट इज सर्ड्स? फर्स्ट हमने क्या देखा, रेडिकल्स. रेडिकल्स क्या है, nth रूट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया है, सो दैट इज नोन एज रेडिकल्स. तो रेडिकल और सर्ड्स, इसमें फर्क क्या है? ओके, सो सर्ड्स के लिए डेफिनेशन देखते हैं. इफ x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके एक एक वर्ड्स जो है इसको समझना है. ओके, सो फर्स्ट x जो है वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके, ये खास याद रखना है, आगे यूज होगा अभी. ओके, x इज पॉजिटिव रेशनल नंबर विच इज नॉट nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर. मतलब x जो है वो किसी का nth पावर नहीं होना चाहिए. ओके, देन इर्रेशनल नंबर्स nth root of x are called simple or monomial surd. Okay, स्टेटमेंट जो है इसको समझते हैं. x जो है वो क्या है,
रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सर्ड। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये किसी का nth पावर नहीं होना चाहिए। ओके, nth पावर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर n है तो किसी का nth पावर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो अंदर जो x की वैल्यू है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो अंदर जो x नंबर होगा वो किसी का क्यूब नहीं होना चाहिए। ओके, ये स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है और अंदर किसी नंबर का स्क्वायर है तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट है अंदर स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यूब रूट है अंदर किसी का क्यूब होगा तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। बट सर्ड्स जो है वो हम किसे बोलेंगे, विच आर इरेशनल नंबर्स। ओके, जो इरेशनल नंबर्स मिल रहा है इसको हम बोलेंगे सर्ड। तो इसीलिए हमें ये कंडीशन दी है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो अंदर किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे nth रूट है तो अंदर किसी की अंदर जो नंबर है x वो किसी का nth पावर नहीं होना चाहिए। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, ये जो मिल रहा है हमें आंसर वो क्या होगा, इरेशनल। ओके, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है तो एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। ओके, इसको समझते हैं। तो एवरी सर्ड इज इरेशनल मतलब जो भी सर्ड हम जिसको बोलेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। रेशनल नंबर कभी सर्ड जो है वो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा नंबर दिया है 3 + √7 तो ये क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। ओके, ये जो नंबर है इसको हम सर्ड बोल सकते हैं, बट अगर ये नंबर जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो इसको हम सर्ड नहीं बोल सकते। रीजन यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैंने बोला था इसका यूज होगा कि इफ x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब कि nth रूट के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, बट ये कौन सा है, इरेशनल, सो इट इज नॉट नॉट अ सर्ड। ओके, ये इरेशनल नंबर होगा बट सर्ड नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है एक और चीज कि अगर सिर्फ हमें इतना दिया है कि 3 + √7 सो इट इज सर्ड। ओके, ये आगे टाइप्स में देखेंगे कि ये कौन से टाइप का सर्ड है, बट अगर इसके लिए स्क्वायर रूट दिया है सो इट इज नॉट अ सर्ड। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ओके, सॉरी, हाँ, रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल प्लस इरेशनल फॉर्मेट है। ओके, सो ये पॉइंट जो है वो खास याद रखना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो ऑलवेज रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये चीज़ एक मार्क में कहीं पे आपको पूछ सकता है इसका यूज़ करके कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल, हर एक सर्ड जो है वो ऑलवेज इरेशनल होगा बट हर एक इरेशनल नंबर जो है वो ऑलवेज सर्ड नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज यूनिट सर्ड्स एंड मल्टीपल ऑफ सर्ड। तो टाइप जो है यही है, यूनिट सर्ड्स। ओके, मल्टीपल ऑफ सर्ड्स जो है वो हम साथ में एक टॉपिक लेंगे, एकदम इजी है। यूनिट सर्ड जो है वो और कुछ नहीं है, अगर आपको कोई भी सर्ड जो है वो सिर्फ सिंगल नंबर के फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट 10th रूट ऑफ 19, 7th रूट ऑफ 3। ओके, तो इसी तरह से सिंगल नंबर के फॉर्म में दिया है, सो ऑल 3 आर नोन एज यूनिट सर्ड्स। ओके, सिंपल है और कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ अगर आपको सिंगल नंबर मतलब कि nth रूट ऑफ x अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर दिया है सो दैट इज नोन एज यूनिट सर्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल ऑफ सर्ड्स। तो अगर आपको कोई भी ऐसे फॉर्मेट में दिया है कि k मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ x, k मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ x, फॉर पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4
ओके, और यहाँ पे मल्टीपल में दिया है 2। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, 2 जो है यहाँ पे मल्टीपल में जो भी नंबर है वो अगर अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट, तो 2 अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 अंदर जाने के बाद इसके लिए हो जाएगा 2⁻²। ये जो भी nth रूट है तो यहाँ पे 2⁻n अंदर जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि अगर आपको आप इसे फिर से बाहर निकालोगे तो फिर से 2⁻² का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, और अंदर लेके जाओगे तो 2 है तो ये हो जाएगा 2⁻²। सिमिलरली अगर मान लो अगर यहाँ पे 5 क्यूब रूट ऑफ 5 और यहाँ पे है 3, ओके, तो 3 को अगर अंदर भेजना है तो ये क्या होगा, क्यूब रूट है तो अंदर जाएगा तो इसका क्यूब हो जाएगा। ओके, सिंपल चीज है, क्यूब रूट है, बाहर निकालोगे तो इसका क्यूब रूट निकलेगा, अंदर डालोगे तो इसका क्यूब होगा। ओके, अगर 5th रूट होता तो इसको अंदर डालते तो ये हो जाता 3⁻5। अगर यहाँ पे 10th रूट होता तो अंदर जाने के बाद ये हो जाता 3⁻10। ओके, तो ये जो है वो चीज़ याद रखनी है, जो भी मल्टीपल में है यहाँ पे क्यूब रूट है, अंदर जाएगा तो क्यूब होगा। अगर यहाँ पे nth रूट है, ओके, तो क्या होगा, ये k जो है वो अगर अंदर जाएगा, k को अगर हम अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, nth रूट है तो ये हो जाएगा k⁻n इंटू x। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्ड इज मिक्स्ड सर्ड्स एंड प्योर सर्ड्स। ओके, सेकेंड टाइप इज मिक्स सर्ड्स, इसमें से और एक चीज डिफाइन करेंगे, प्योर सर्ड्स। मिक्स्ड सर्ड्स हम किसे बोलेंगे, अभी हमने एग्जांपल देखा था, रेशनल प्लस इरेशनल के फॉर्म में अगर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल 3 प्लस √7 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10, ओके, 9 प्लस 5th रूट ऑफ 18। ओके, तो ये हर एक जो है वो किस फॉर्म में आपको दिए है, रेशनल प्लस इरेशनल। यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार और बता रहा हूँ, ये इसको हम सर्ड्स बोल सकते हैं अगर इसके लिए भी स्क्वायर रूट लेते हैं, सो दैट इज नॉट सर्ड। ओके, तो अगर रेशनल प्लस इरेशनल फॉर्म में इस तरह से आपको कंबाइन करके दिया है, सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड सर्ड्स। ओके, ओके, इट मीन्स अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि अगर आप a प्लस nth रूट ऑफ x या फिर a माइनस nth रूट ऑफ x, ये फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, सो दैट इज नोन एज मिक्स्ड सर्ड्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, रेशनल पार्ट, ओके, और सेकेंड पार्ट ऑलवेज कौन सा होगा, इरेशनल पार्ट। ओके, ओके, अगर फर्स्ट पार्ट जो है रेशनल पार्ट वो 0 है, इफ a इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ सेकेंड पार्ट बचेगा, दैट इज प्योर इरेशनल। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट जो है इसको सेपरेटली हम क्या बोलेंगे, प्योर सर्ड्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल में √7 जो है वो क्या है, प्योर सर्ड। ओके, √7 इज नोन एज प्योर सर्ड्स। अगर फर्स्ट रेशनल पार्ट 0 हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, प्योर सर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे प्योर सर्ड क्या है, क्यूब रूट ऑफ 10, यहाँ पे 5th रूट ऑफ 18। ओके, सो दिस ऑल आर नोन एज प्योर सर्ड्स। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। दिस इज रेशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट। रेशनल पार्ट अगर 0 होगा, सो दिस पार्ट इज नोन एज प्योर सर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, थर्ड टाइप इज कंपाउंड सर्ड्स। ओके, तो कंपाउंड सर्ड्स इट मीन्स अगर आपको दो से ज़्यादा सर्ड्स जो है, यूनिट सर्ड्स जो है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आपको फाइनल एक सर्ड दिया है, सो दैट इज नोन एज कंपाउंड सर्ड्स। ओके, फॉर एग्जांपल √3, ओके, फॉर एग्जांपल √3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 15। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट
जो है वो भी यूनिट सर्ड है, सेकेंड जो है वो भी यूनिट सर्ड है। इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा यूनिट सर्ड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आपको दिया है सो दैट इज़ नोन एज कंपाउंड सर्ड। हाँ, ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सर्ड्स जो है वो आपको दिए और इसके अलावा रेशनल नंबर भी दिया है, फॉर एग्जांपल 3, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सर्ड। ओके, इसको जो है हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सर्ड, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्ड यूनिट सर्ड्स जो है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, √7 माइनस 5th रूट ऑफ 11। ओके, या फिर इसमें रेशनल इरेशनल कोई भी पार्ट ऐड कर सकते हो और एक सर्ड ऐड कर सकते हो कि √4th रूट ऑफ 3। सो दिस ऑल थ्री आर यूनिट सर्ड्स और इसके बीच हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है। सो दिस होल नंबर होल सर्ड इज नोन एज कंपाउंड सर्ड। ओके, सो कंपाउंड सर्ड और मिक्स सर्ड जो है इसमें मतलब दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल सर्ड जो है वो कंपाउंड सर्ड का ही टाइप है। ओके, अगर यहाँ पे ये जो यूनिट सर्ड्स दिए हैं, इस नंबर ऑफ यूनिट सर्ड्स जो है वो है 2, इसका मतलब कि अगर कोई भी दो यूनिट सर्ड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल √5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 13 या फिर 5th रूट ऑफ 17 माइनस 10th रूट ऑफ 10। ओके, मतलब ये दो यूनिट सर्ड है। सो इफ नंबर ऑफ यूनिट सर्ड इज इक्वल टू 2, ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दैट इज नोन एज बाइनोमियल सर्ड। यहाँ पे कंपाउंड सर्ड में अगर ये दो है, इसमें रेशनल पार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें रेशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 2। सो इफ देयर आर 2 यूनिट सर्ड्स विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देन इट इज नोन एज बाइनोमियल सर्ड। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्ड इज सिमिलर एंड डिसिमिलर सर्ड्स। ओके, सिमिलर सर्ड्स जो है वो हम किसे बोलेंगे? सो फॉर एग्जांपल अगर यूनिट सर्ड ले कि √7, ओके, तो इसके साथ 2√7, 3√7, ओके, अप टू इनफाइनाइट, ये हर एक सर्ड जो है इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर सर्ड्स। ओके, सर्ड जो है वो सेम है, बस इसका मल्टीपल जो है वो अलग है। ओके, जो रेशनल पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में, ओके, वो जो है वो डिफरेंट होगा तो चलेगा, बट जो सर्ड है, जो इरेशनल पार्ट है, वो सेम होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, √5 + 3। ओके, √5 + 3 इट इज सर्ड। सो अगर आप इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होगा? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2√5 + 6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3√5 + 9। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 × √5 + 3। ओके, √5 + 3 जो है इसका सिर्फ मल्टीपल चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो हमें मल्टीपल में मिलेगा √5 + 3। सो सिर्फ मल्टीपल चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस ऑल आर नोन एज सिमिलर सर्ड्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको दिया है कि √7 या फिर यहाँ पे लेते हैं 2√7 + 5, 2√7 + 5, तो इसके लिए सिमिलर सर्ड्स कौन से होंगे? यहाँ पे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर कोई भी नंबर से, okay? कोई भी नेचुरल नंबर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसको ले लो 20√7 + 50। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2000√7 + 5000। ओके, इसी तरह से कोई भी नंबर से 2, 3, 4, 5, 100, 1000 कोई भी नंबर से, नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी सर्ड्स मिलेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? सिमिलर सर्ड्स। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर इसमें से कोई कॉमन पार्ट लेने के बाद हमें सेम सर्ड मिल रहा है सो दैट इज नोन एज सिमिलर सर्ड। बट अगर आपको ऐसे दिया है कि 3√5 एंड 3√7, ओके,
तो ये जो है वो सिमिलर सर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट जो मल्टीपल में है वो सेम है, इरेशनल पार्ट इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट सिमिलर सर्ड्स और इट इज नोन एज डिसिमिलर सर्ड्स। ओके, इट इज नोन एज डिसिमिलर सर्ड्स। तो ये डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, व्हाट विच आर दी सिमिलर सर्ड्स एंड विच आर डिसिमिलर सर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ सर्ड्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी दो सर्ड्स दिए, फॉर एग्जांपल a प्लस सी या फिर a प्लस बी रूट एक्स एंड c प्लस डी रूट एक्स, ये दो सर्ड्स दिए हैं और अगर आपको दिया है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है। ओके, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब इसका रेशनल पार्ट हो वो रेशनल पार्ट के साथ इक्वल हो और इरेशनल पार्ट जो है वो पूरा इरेशनल पार्ट के साथ इक्वल हो। ये पूरा जो है वो इरेशनल पार्ट के साथ इक्वल हो। इट मीन्स यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही है, एक्स एक्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। ओके, ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए, बट ये दोनों इक्वल जो है वो कब होंगे, जब a इज इक्वल टू सी होगा और b इज इक्वल टू d होगा। अगर आपको याद है तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, इसमें काफ़ी बार आपको एक साइड जो है वो डिनोमिनेटर इरेशनल हो ऐसी टर्म दिए और राइट साइड जो है वो आपको देते थे a प्लस बी रूट एक्स, एक्स की जगह पे कोई भी नंबर। तो आप सॉल्व कैसे करते थे, a एंड b अगर फाइंड करना है तो लेफ्ट पार्ट जो है इसको रेशनलाइज करते थे और यहाँ पे हमें क्या मिलता था, फॉर एग्जांपल 5 प्लस 7 रूट एक्स। ओके, ये अगर मिल रहा है इक्वल, तो a की वैल्यू क्या होगी 5 एंड b की वैल्यू क्या होगी 7। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, इक्वालिटी ऑफ सर्ड्स। ओके, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब a इज इक्वल टू 5, मतलब रेशनल पार्ट इक्वल हो और इरेशनल पार्ट तो इक्वल होना ही चाहिए, बट इसके कोएफिशिएंट जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से इसका यूज जो है वो आपको क्वेश्चन में। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सर्ड्स बेस्ड फार्मूलाज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है कि वो हम यहाँ पे देखेंगे और इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें और प्ले स्टोर में से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। सो थैंक यू, जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।